आज की कहानी है माता सीता का जन्म और उनका अद्भुत स्वयंवर। बालकांड में माता सीता जी के जन्म और उनके अद्भुत स्वयंवर का भी वाल्मीकि जी ने अद्भुत वर्णन किया है। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो कि मिथिला के राजा थे। वो भी संतान सुख के लिए काफी दिनों से तरस रहे थे, क्योंकि उन्हें काफी दिनों तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वहीं एक बार जब वे हल जोत रहे थे, तब उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई बेहद सुंदर एक कन्या मिली थी। तब राजा जनक बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए, और फिर राजा जनक ने उसका नाम सीता रख दिया। इस तरह वह धरती मैया से जन्मी थी और उन्हें भूमिजा नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक को अपनी पुत्री सीता से बेहद लगाव था। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। आपको बता दें कि माता सीता सर्वगुण संपन्न और अद्वितीय सुंदरता से परिपूर्ण थी। एक बार माता सीता ने मंदिर में रखे भगवान शिव जी के धनुष को उठा लिया था, जिसे भगवान परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। तभी राजा जनक ने फैसला लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह अपनी पुत्री की तरह किसी योग्य पुरुष से करवाएंगे, जो भगवान विष्णु के इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। वहीं जब माता सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या के लिए दिव्य पुरुष को खोजने के लिए स्वयंवर रखने का फैसला लिया, और फिर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए कई राज्यों के राजाओं को निमंत्रण दिया। स्वयंवर में राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने वाले और उस पर प्रत्यंचा चाहने वाले से अपनी प्रिय पुत्री सीता से विवाह करने की शर्त रखी। वहीं सीता के गुण और सुंदरता की चर्चा पहले से ही चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद सीता के स्वयंवर की खबर सुनकर बड़े बड़े राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आने लगे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ सीता स्वयंवर को देखने के लिए राजा जनक के नगर मिथिला पहुंचे थे। इसके साथ ही महाप्रतापी रावण भी सीता से विवाह करने की इच्छा के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचा था। इस तरह माता सीता के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा शामिल हुए, लेकिन जब धनुष उठाने की बारी आई तो कई सारे राजा धनुष को उठाने की बात तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं पाए। ये सब देखकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए और सोचने लगे कि कोई भी राजा उनकी पुत्री के योग्य नहीं है, ऐसे तो उनकी पुत्री कुंवारी रह जाएंगी। लेकिन फिर ऋषि विश्वामित्र राजा जनक की चिंता को दूर करने के लिए अपने शिष्य प्रभु राम को धनुष उठाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद प्रभु राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस धनुष को बड़ी आसानी से एक ही झटके में उठा लेते हैं, और वे जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस तरह प्रभु राम के रूप में माता सीता को वर मिलता है और राजा जनक की एक दिव्य पुरुष की खोज खत्म होती है, और फिर ये देख चारों तरफ फूलों की वर्षा होती है।